नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर। पिछले सरकार से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 27 से 28 हजार सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं। इनमें जूनियर स्कूल शामिल हैं, जहां पे करीब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं। और 27-28 हजार विद्यालयों का बंद होने का मतलब है कि यदि एक विद्यालय में 50 बच्चे भी पढ़ते होंगे तो 10 लाख से अधिक छात्रों का जीवन प्रभावित हुआ। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहां पे फीस के नाम पे जबरदस्त तरीके से अवैध वसूली की जाती है। किताबों के नाम पे सिर्फ एनसीईआरटी किताबें नहीं दी जा रही, जबकि वहां पे पूरा एक पैकेज सेट किया गया है। कॉपी किताब और पेन से लेके सभी स्टेशनरीज जो है वो स्कूल प्रोवाइड करा रहा है और उसके एवज में वो मनचाही फीस वसूल कर रहे हैं। हमारे साथ आज इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी हो रही है, तमाम बड़े नाम इस पूरे फहरिस्त में शामिल हैं। इस तरह से कैसे स्कूल के जो कह सकते हैं बड़े जो माफिया हैं वो कब तक ऐसे अपना आतंक चलाते रहेंगे, और जो गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े बच्चे हैं, उनकी शिक्षा कितनी ज्यादा प्रभावित हो रही है। 27 हजार से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं, सरकारी विद्यालय। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों मूलभूत समस्याएं हैं और प्रत्येक सरकार का ये दायित्व है कि आम आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराए। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और अपने सेक्टर को खत्म कर रही है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, आज गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स क्या हाल है, रेफर करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आप सिविल अस्पताल चले जाइए तो केजीएमयू को रेफर कर देंगे, केजीएमयू चले जाइए तो पीजीआई को रेफर कर देंगे। ये काम चल रहा है। यही हाल है क्या? ये जो दोनों सेक्टर हैं, इन दोनों सेक्टर पर बड़े लोगों का कब्जा है। चाहे उनको शिक्षा माफिया कह दीजिए, चाहे स्वास्थ्य माफिया कह दीजिए। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नामी गिरामी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सब उन्हीं के हाथों में पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य की और शिक्षा की। अब लूटा जाए सो लूट। हालत ये है कि एक किताब जो 30 रुपए 40 रुपए का आनी चाहिए, उसके बदले किताब और खरीदिए आप 400 रुपए की, ये कंपलसरी वही खरीदिए। अभी तक डॉक्टर के ऊपर यह आरोप लगता था कि जो दवाई लिखते हैं मोनोपोली आइटम, वो उन्हीं के यहां मिलती है। अब शिक्षा की हालत ये हो गई कि वहीं आपको बुक्स लेनी है बगल वाली दुकान पर और वहां मनमाना पैसा लिया जाता है। मैं तो बधाई दूंगा और बधाई के पात्र हैं नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने बालन शाह जी, उन्होंने वहां एक कानून बना दिया है कि कोई प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा फंक्शनिंग में, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। हमारे जैसे लोग तमाम है जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आए और तमाम ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग पहुंचे। क्या वहां शिक्षा नहीं थी? लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों को तहस नहस करके रख दिया। जो वहां टीचर हैं, पढ़ाना नहीं, उनको अन्य तमाम काम करने के जिम्मे है। तो कैसे होगा? आप आखिर चाहते क्या हो? कि सिर्फ साक्षर बनाना चाहते हो कि बस पर पढ़ ले कि कैसरबाग से आजमगढ़ जा रही है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी सरकार की है और हम लोग खुश हैं सरकार की पॉलिसी से, हमको तो ऐसे लगता है। नेपाल का आपने उदाहरण दिया कि वहां पे किस तरीके से सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली मॉडल में भी अरविंद केजरीवाल जब शुरू में आए तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर खास फोकस किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो छवि है, जो स्थिति है, उसको संवारने का काम किया। लेकिन क्या दिल्ली मॉडल जो है वो उतना उभर नहीं पाया या फेल हो गया? क्योंकि वो एक नजीर नहीं बन सका भारत में तमाम अन्य प्रदेशों के लिए कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से ले, क्योंकि उसको लेके आपने देखा तमाम जगह आरोप प्रत्यारोप भी लगे, बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए। और शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश या देश के अन्य जो प्रदेश है वहां पे क्यों बेहतर नहीं हो पा रही है, और दिल्ली मॉडल क्यों पूरे देश में अपनाया नहीं गया? देखिए, इस सबके पीछे सरकार की मंशा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे अदालत जब कोई फैसला सुनाती है ना, तो वो ये देखती है कि मोटिव क्या है इसका, जो क्राइम हुआ है उसमें उसका मोटिव क्या है।
तो जो सरकार का मोटिव है, सरकार का मोटिव यह है कि आप शिक्षित न होइए। आखिर केरला जैसा एक छोटा सा प्रदेश, केरल, इस समय वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां साक्षरता 100% क्यों वहां, और यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोगों को तो अन्य कामों में लगाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करते रहो, अब सवर्ण अवर्ण करने लगो, दलित और गैर दलित होने लगा, हम सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। और जो बुद्धिजीवी तबका है उसका भी इस तरह ब्रेन वॉश है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि हमारे लड़के का भविष्य क्या, मुझे अपने पोता का भविष्य अंधकार दिखाई पड़ रहा, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी चल रही, जिस तरह की सरकार की नीतियां बन रही हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। यह जो धुआं उठ रहा है ना, एक दिन ध्वस्त कर देगा पूरे सिस्टम को। लेकिन लोग खुश हैं, उनको लग रहा है सब अच्छा हो रहा है। शिक्षा के बगैर उस क्या कर सकता है कोई आदमी, कुछ नहीं कर सकता ना। और उसी को आप पूरी तरह से भस्मसात करने में लगे। कहां से कोई एक 25,000 रुपया महीना तनख्वाह पाने वाला आदमी अपने लड़के को कैसे किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकता है? अरे किताब नहीं खरीद सकता है। आए दिन आज शुक्र को ये ड्रेस पहनी जाएगी, सैटरडे को ये ड्रेस होगी, मंडे को ये ड्रेस होगी, ब्लेजर हर साल चेंज होंगे, कहां से लाएगा वो आदमी? लेकिन नहीं, सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है। सरकार चाहती है पूरी तरह से जो प्राइमरी स्कूल है या जूनियर हाई स्कूल ये खत्म हो जाए, और ये जो विधायक जी के, एमपी जी के, फलाने जी के, ढमाके जी के स्कूल हैं ये सरसब्ज हो जाए। अभी मैंने स्वास्थ्य की बात की, आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चाहे आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस ऑफिसर्स हो या मंत्रीगण हो, वो एसजीपीजीआई जाने के बजाय मेदांता क्यों जाते हैं? क्या पीजीआई में सुविधाएं नहीं है? सब कुछ है, लेकिन आप प्रमोट कर रहे हैं मेदांता को। इसलिए जो आम आदमी है, थोड़ा भी पैसे वाला है, वो सोचता है जब मंत्री जी गए थे मेदांता तो हमको भी वही जाना चाहिए। यही हाल शिक्षा व्यवस्था का, भस्मसात हो गया, तहस नहस हुई जा रही शिक्षा व्यवस्था। और लोगों के ऊपर अपने कक्षा 2 में, कक्षा 3 में बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। यह हालत हो गई। और देखिए, बात केवल छात्रों की ही नहीं, यहाँ पे अगर बात आप शिक्षकों की करें, बीएड के बाद टेट, सीटेट तमाम परीक्षाएं निकाल के जब लोग शिक्षक के रूप में चयन होते हैं, तब सरकार उनको कभी एसआईआर के बहाने ड्यूटी में लगा देती है, कभी उनको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में तैयार दुल्हन को तैयार करने के लिए लगा दिया जाता है, कभी उनसे कुत्तों की गिनती करवाई जाती, गाजियाबाद में एक मामला सामने आया था, और कभी शिक्षकों से अन्य तमाम कार्य लिए जाते हैं। जो शिक्षा का मूल कार्य था, शिक्षा देना, वो शिक्षक नहीं कर रहे, और दुनिया के तमाम कामों में सरकार उनको उलझा के रख दी है। यहाँ पे शिक्षकों की भी पीड़ा देखनी चाहिए कि वो किस तरह से कितना संघर्ष करके वहां पे पहुंचे, जहां से वो तमाम लोगों को शिक्षा जो है वो प्रदान कर सकते थे, लेकिन सरकार ने उनको अन्य कामों में उलझा दिया है। और यही कारण है कि आज के समय पे ना ही बच्चे प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय जाते हैं, और ना ही वहाँ पे गुरुजी उपलब्ध होते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो एसआईआर में लगी होती है, कुत्तों की गिनती में लगी होती है, या फिर सुबह 6 बजे खेतों में लगाई जाती है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, मैं कम से कम 10,000 अध्यापकों को ऑफ द रिकॉर्ड ये कहला सकता हूं कि वो उनसे क्या काम लिया जाता है। उनको ये बताया, पेपर सब पूरे होने चाहिए, फर्जीफिकेशन होना चाहिए, फर्जी नाम है, फर्जी उस पर खाद्यान्न जा रहा है, फर्जी इनको ड्रेस जा रही, सब कुछ, और ये सब प्लान हो रहा है, सब कुछ बीएसए ऑफिस के निर्देशन में हो रहा है। भले बीएसए साहब को इससे तकलीफ हो रही हो, ये गलत बात, लेकिन हकीकत यही है। तमाम टीचर ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए, कागज पूरे होने चाहिए, कोई पढ़े चाहे न पढ़े, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, कागज पूरे रखिए। फोटो खींचिए, स्कूल खुल गया, फोटो खींच भेज दीजिए, अपलोड करिए, टीचर्स इतने आए हैं विद्यार्थी, अपलोड कर दीजिए, उस हिसाब से खाने की व्यवस्था हो गई, अपलोड कर दीजिए। पढ़ाने को कोई अपलोड करने की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की जा रही नहीं। दूसरा, आप उनको फेल नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अभी कल एक खबर आ रही थी, मध्य प्रदेश में एक स्कूल में 100 लड़के थे और 98 लड़के फेल हुए। ये क्या है? ये शिक्षा व्यवस्था है? तमाम टीचर ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम स्वयं सवाल देते हैं, स्वयं उत्तर लिखते हैं, स्वयं नंबर दे देते हैं और स्वयं पास कर देते हैं। ये हालत है। क्या होगा उनका भविष्य? कभी सरकार ने ये सोचा? योगी जी के तो कोई औलाद नहीं, मोदी जी के तो कोई औलाद नहीं, लेकिन अन्य लोगों के तो बच्चे हैं ना, उन्होंने सोचा
या कि आप ये चाहते हो कि सिर्फ हमारे ही बच्चे कुछ बन पाए, बाकी सब ऐसे तेल में से? अगर आपकी यही धारणा है तब तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद। नमस्कार।